के दिन के लिए और आज के समय के लिए और एक अद्भुत दिनों में और अलौकिक दिनों में हमारी परमेश्वर के दया से अनुग्रह से हमें बहुत ही अच्छा और भला चंगा है और परमेश्वर चाहेला कि हमें हर समय हर दिन भला चंगा रखबो। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फ्राइडे और हर फ्राइडे यहाँ पर हर इवनिंग प्रेयर होएला और हर 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 दिन हर फ्राइडे हर शुक्रवार ऑनलाइन के लिए लाइव उत्सव के खातिर थाकेला 6:30 6:30 बजे से। पर जितना भी हमारी ऑफलाइन में थाकेला 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे अंदर के चर्च में अटेंड हो जाएगा है। तो 5-10 मिनट पहले आएगा है और 6 बजे यहाँ पर आ जाएगा है। और इसीलिए हम सब मिलकर परमेश्वर के आराधना प्रार्थना और आज के दिन हमें बिताबो। और सच में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। और जितने लोग आज ऑनलाइन में देखिए यहाँ, अगर चाहो तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को जस्ट शेयर कर दे इस लिंक के। तो जस्ट हमारे परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें हम सीखबो। 3 यूहन्ना 1 अध्याय और 2 पद में। 3 यूहन्ना 1 अध्याय और एक्चुअली उनके 1 अध्याय है। द्वीपोत मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू अपनी उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। आमीन। बाइबल यहाँ बताते हैं, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। और बहुत सारे चर्चों में या 100 चर्च में भी बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति मीनिंग आत्मा में बहुत ही थोड़ा ग्रोथ हो किया है, बढ़ोतरी हो किया है और बहुत ही सफलता है आत्मिक में। आमीन। और बहुत अच्छा तुझे प्रार्थना जिंदगी, तुझे हर एक चल चलन आत्मिक में परमेश्वर के साथ आत्मिक में बहुत ही अच्छा और तगड़ा हो किया है। हालेलुया। और ये बहुत एक अच्छा बात लगे। और हर एक चर्च में बस उन्नति उन्नति उन्नति, आत्मिक उन्नति, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ो, है ना। बहुत सारा चीजें अंदर के सिखाना और उस सारा चीजों में हमारे सीखते जाना और उन सारा चीजों में हमारी बहुत उन्नति भी करते जाना। आमीन। और बाइबल अंदर के बहुत अच्छा से बता रहे, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, जिस तरीका से आज हमारी चर्च में आत्मिक उन्नति करी है, मीनिंग आत्मिक में हमारी बढ़ी है। आमीन। आत्मिक में लोग बढ़ी है, आत्मिक में अंदर परिवार बढ़ी है, आत्मिक में अंदर बच्चा बढ़ी है, आत्मिक में अंदर माँ बाप अच्छा करी है, अच्छा चर्च जाए हैं, अच्छा प्रार्थना करी है, अच्छा संगति रखे हैं, सब कुछ अच्छा करी है आत्मिक में। आमीन। और करेक्ट भी लगे। फिर नीचे ऐसा बताया ना, वैसे ही जैसा हर एक आदमी, हर एक पास्टर, हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियंस लोग आत्मिक उन्नति जेरकम करिया हैं, ओहे रकम बाइबल यहाँ बताया वैसे ही मीनिंग ओहे रकम सब बातों में उन्नति करे। आमीन। बाइबल बताते हैं सब बातों में, दूसरा ट्रांसलेट में हर चीजों में, मीनिंग सब चीजों में। आमीन। मोर साथ बोल, हर बातों में, हर चीजों में, सब चीजों में बढ़ोतरी हो, उन्नति कर। आमीन। तो ये परमेश्वर की इच्छा लगे और परमेश्वर चाहे लगे कि हमारी हर एक चीजों में उन्नति करबो, या हमारी समृद्धि होबो, या हमारी सक्सेस होबो, बढ़ते जाबो, जैसे आत्मिक में तो बढ़ी है। आमीन। हालेलुया। और हमारी किस तरीका से अंदर के सबके पता है हमारे आत्मिक में किरकम बढ़बो, है ना। आत्मिक में हमारे किरकम बढ़ते जाबो। तो बहुत सारा लोग आज प्रेयर में, उपवास में, पूरा कंटिन्यू चर्च में, है ना, अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग, क्रिश्चियन वचन, है ना, हर लोगों को सुनते थके दिन भर दिन भर दिन भर, और उसमें बहुत आत्मिक हो जाए और बहुत आत्मिक जिंदगी बिताई हुई है। हालेलुया। लेकिन बाइबल और एक चीज बताते, सेम टू सेम ओहे रकम
हर चीज में उन्नति कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताएला और वो उन्नतिटा करे के हर चीजों में उन्नति करके तो भला और चंगाई थाक लगे। आमीन। ओके, इस वचन में फिर से मैं आबो और यहाँ एक से पहले एक बार व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 पद में और जस्ट वहां पर हाथ लगाए थक दे और एक बातों को मैं समझाए खोजना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 28 पद में परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। आमीन। बाइबल बताते हैं जेरकम ते आत्मिक उन्नति करी है ओहे रकम हर चीजों में, हर कामों में, हर बातों में उन्नति करते जा और भला चंगा रख। बट लेकिन फिर से पर परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। जब ते उन्नति करबे उस समय अपना परमेश्वर के याद रखबे। की करबे बोलते? स्मरण करे बोलते, याद करे बोलते। आमीन। तो हमारे परमेश्वर के किर को याद करबो? हमारी आत्मिक उन्नति ऑलरेडी हमारी कोरी है, हमारी हमेशा याद में आई। लेकिन यह बाइबल बताते एक बार फिर से, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण करबे, याद रखबे। किले? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है। किले याद करबो? किले की वही एक परमेश्वर लगे जे तुके धन संपत्ति पैसा हर एक चीजों में बढ़ोतरी होए के लिए, उन्नति करे के लिए तो के सामर्थ देला। आमीन। सामर्थ के देला? धन संपत्ति कमाए के लिए परमेश्वर। इसलिए बाइबल बताते उस परमेश्वर की याद रखबे जिस परमेश्वर ने तो के हर चीजों में, हर बातों में उन्नति करे के लिए जो शक्ति देते हैं, सफलता होए के लिए तो के वृद्धि होए के लिए तो के बढ़ोतरी होए के लिए जो तो के ताकत दिया है, और वो परमेश्वर की याद करबे। नीचे जो वचन उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, हाँ, उसको पूरा करे। आमीन। सो परमेश्वर बोलते हैं यहाँ तो इस परमेश्वर की याद रखबे। तो कौन सा चीजों में हमारी परमेश्वर की याद रखबे? पर बहुत सारा लोगों ने परमेश्वर को भुलाए जाए और बहुत सारा आदमी परमेश्वर के भूलते भी जाते। आमीन। बहुत सारा आदमी परमेश्वर के भूलते जाते हैं, जबकि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 पद में बोलते हैं उस परमेश्वर के याद रखबे, स्मरण करबे। किले? कारण हमर के धन संपत्ति देने वाला वही परमेश्वर लगे। आमीन। हालांकि और कुछ समाजों ने धन संपत्ति देने वाला को एक नाम से उसमें नाम से जाने ना, लेकिन धन संपत्ति देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही लगे और परमेश्वर के आत्मा ही जो धन संपत्ति लाने वाला लगे। आमीन। सो अगर मैं बात करबो तो धन संपत्ति के स्पिरिट है, धन संपत्ति के एक आत्मा है जो आत्मा तो धन संपत्ति के लेके आया। आमीन। हालेलुया। और लोगों ने उस आत्मा के नाम दे हैं, की बोले ना, लक्ष्मी। आमीन। लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा लगे और वो बहुत ही पवित्र है और वो परमेश्वर के आत्मा लगे और धन संपत्ति लाने वाला आत्मा लगे। और जब हमारी परमेश्वर के भय मानिला, परमेश्वर के आदर करीला, परमेश्वर के पास आयला, तब परमेश्वर ने वो धन संपत्ति आत्मा के तौर मोर जिंदगी में, परिवार में वो अधिकार देला, तौर मोर परिवार में वो आत्मा के भेजाला और वो आत्मा धन संपत्ति लेके आयला। जब धन संपत्ति तौर मोर जिंदगी में, परिवार में जब आयला, बाइबल बताते उस परमेश्वर की याद रखबे। तो बहुत सारा आदमी उस परमेश्वर के भुलाए जाना। कब? जब वो हर चीजों में, हर बातों में जब वो धन संपत्ति से बढ़ते जाला, उस समय परमेश्वर की भुलाए जाए ना। इसलिए बाइबल नया नियम में ऐसा बताते हैं तो के याद करे रहे, या इटा भी तो ख्याल रखते कि हालेलुया, इकर मतलब भुलाए जाए के मतलब बहुत सारा आदमियों ने अपना जो भी आमदनी है, जो भी दशमांश है, जो भी दान है, उन सारा चीजों को देख ले, उसमें भुलाए जाए ना। आमीन। आज बहुत सारा लोग बाहर में काम करियन, अलग अलग बिजनेस करियन और अलग अलग काम करियन, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो, बहुत उन्नति करियन, लेकिन परमेश्वर के भुलाए जाते हैं। इसी चीजों के परमेश्वर उधर के बोलते हैं परमेश्वर की याद रख। कैसे याद रखबो? अपना टाइट्स देख के द्वारा, अपना दशमांश देख के द्वारा, अपना दान देख के द्वारा।
जब हमरी परमेश्वर का जो भी हमरी कमाला, जो भी हमरी उन्नति करेला, जब टैक्स जब हमरे निकलाला, दशमांश जब हमरे निकलाला, मीनिंग हमरे परमेश्वर के सामर्थ के कभी भी नहीं भुलाएला। आमीन। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद, सॉरी नीति वचन 22 अध्याय और 29 पद में, नीति वचन 22 अध्याय और 29 पद। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, बाइबल बताते अगर तो ऐसा पुरुष देख जो काम काज में बहुत निपुण है, और तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। आमीन। हमरे आत्मिक में की सिखेला, परमेश्वर चाहेला कि आत्मिक में यूना रची सुसमाचार 4 अध्याय और 23-24 जब पढ़िला तो बाइबल बताते परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढेला, ऐसे लोगों को खोजिया है जे सच्चाई और आत्मा से आराधना करेला, पूजा करेला। आमीन। ये एक आत्मिक बातें लगे, लेकिन तो हर बातों में अपना शारीरिक में परमेश्वर ऐसा आदमी के खोजेला जो शारीरिक में बहुत ही निपुण है। आमीन। हालेलुया। दूसरा शब्द में, दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा लिखे, परमेश्वर मेहनती आदमी के खोजेला, जे मेहनत करेला, जे हार्डवर्क करेला। आमीन। हार्डवर्क कहां करेला? अपना बिजनेस में, अपना काम धंधा में। आमीन। सो बाइबल बताते एक बार फिर नीति वचन 22-29 में, यदि तू ऐसा पुरुष देखे अगर तो एरको में एक आदमी के देखा पाथिस जो काम जे काम काज काज में निपुण हो, में बहुत निपुण है, मीनिंग काम काज करे में बहुत ही मेहनती है, बहुत ही माने वो मेहनत करे पारेला। आमीन। हाँ, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, वो व्यक्ति छोटा छोटा आदमी से खड़ा नहीं होए, परमेश्वर के जीव के भाग देते, परमेश्वर के हिस्सा देते, राजाओं के सामने खड़ा होए के लिए, राजाओं के सामने बैठे के लिए, राजाओं के संगति में थके के लिए परमेश्वर उके अधिकार देते, काके जे मेहनती है उके। आमीन। अगर मैं दूसरा अगर मैं भाग पढ़ू तो वो अगर कोई आलसी है, लेजी है, तो वो राजाओं के संगे नहीं, वो छोटा छोटा लोगों के साथ उके संगति हुई। आमीन। लेकिन जे कामकाजी है, जे मेहनती है, आमीन, वो कार संगे संगति हुई? राजाओं के संगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल चाहेला, परमेश्वर चाहेला कि हर एक आदमी शारीरिक तौर में वो मेहनती हो। कहा? अपने बिजनेस में। हालेलुया। साथ में और एक वचन पढ़, वही नीति वचन 13 अध्याय के 11 पद में। जस्ट ध्यान से सुन, अच्छा से सुन, और बहुत ही काम आने वाला है आज ही की बातें। निर्धन के पास माल नहीं रहता, निर्धन के पास की नहीं थकेला? माल नहीं रहता, माल नहीं थकेला। आमीन। निर्धन का मतलब बाइबल बताएला जो निर्धन है, आमीन, जे गरीब है, जार छोटो सोच है, जे छोटो सोचेला, बड़ो नहीं, जे अपने आप के बहुत गरीब सोचेला, उस गरीबी के पास, उस निर्धनों के पास, छोटा सोच आदमी के पास माल नहीं थकेला। आमीन। आगे, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता, परंतु जे अपना मेहनत से खोजेला, मेहनती आदमी लगे, जे मेहनत करेला, उसकी बढ़ती होती है। उकर बहुत सारा की होला बोलते, बढ़ोतरी होला, बढ़ोतरी होला। एक मतलब परमेश्वर जब उके शाबाश बोलते, वो मेहनती आदमी के परमेश्वर शाबाश बोलते हैं, मीनिंग परमेश्वर ऐसा लोगों को चाहेला जो मेहनती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहेला ऐसा लोग, मेहनती लोगों को परमेश्वर खोजो थे। हालेलुया। एक वचन में एकदम क्लियर लिखी दे, रोमियो 12:11 में। इसीलिए यदि उसका जन्म जगत के लिए धन और उनकी नाती अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या पूछना होगा? रोमियो 12:11। हाँ, प्रयत्न करने में की नहीं हो बोलते,
आलसी ना हो, मीनिंग काम करे में की ना हो, आलसी ना हो। कौन सा काम? कोई भी काम हो सके, चाहे तो बगन में पात तुलथिस, चाहे नाला कूड़ा जातिस, चाहे कोई दुकान में तो बिजनेस करिए, किसी भी प्रकार के बिजनेस हो पारेला, आमीन। या किसी भी तरीका करते काम करते, चाहे खेती बाड़ी करते, चाहे कहीं भी तो नौकरी करिए, कहीं भी कुछ भी, हालेलुया। बाइबल बताते एक बार फिर, प्रयत्न करने में, काम करे में कोई भी काम हो पारेला, कोई भी, हालेलुया। जैसे यहाँ पर बहुत सारा लोग बहुत सारा कुछ काम करोला, हालेलुया। कोई घर बनाने वाला काम करोला, कोई मिस्त्री लगा, कोई ड्राइवर लगा, कोई दुकान चलाया, बिजनेस करिया, कोई बागान में काम करिया, हालेलुया। जो भी काम करिया, बाइबल बताला उस काम काज करे में कभी भी आलसी नहीं हो बोलते। की नहीं हो बोलते? आलसी, लेजी। मीनिंग ठीक समय में, अगर जिस समय में हम के दुकान खोलेगा, जिस समय में काम जाएगा, जिस समय में जो कुछ भी काम करेगा, एग्जैक्टली उस टाइम के वैल्यू देगा, आमीन। और जब हमने ऐसा समय के, जब हमने प्रयत्न करेला, ऐसा समय के जब हमने ले लीला, मुट्ठी में राखीला, जायक नहीं दिला, नीचे बताते फिर से और बाइबल बताते हैं, और आत्मिक की है उन्मत्त, हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं एक दूसरा ट्रांसलेट में, कभी भी आलसी मत बनो बोलते हैं, किखनो भी लेजी नहीं हो, आलसी नहीं हो, चाहे तो बिजनेस में हो, चाहे तो काम में हो, कोई भी क्षेत्रों में आलसी नहीं हो। और आलसी मत बनो, बल्कि बड़ी मेहनत करो, आमीन। एक NLT एक बाइबल है जहां पर लिखो थे, पर मेहनती बनो और उत्साह पूर्वक प्रभु के सेवा करो, खुशी से, अपना इच्छा से कर सेवा करो बोलते, प्रभु के सेवा करो। हम भी ऑलरेडी प्रभु के सेवा मतलब काम, हम भी ऑलरेडी प्रभु के काम करिए, आमीन। साथ में हर बातों में, हर चीजों में तो के मुझे उन्नति करे बोलते, बढ़ोतरी हो बोलते, हालेलुया। और एक वचन वही नीति वचन 28:20 में, सच्चे आदमी के ऊपर, ईमानदार आदमी के ऊपर, विश्वास योग्यता व्यक्ति के ऊपर बहुत सा आशीर्वाद होते थकेला, परंतु जो आदमीटा सिर्फ धनी हो में माने उतवाली होएला, वो निर्दोष कभी भी नहीं होला। दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा लिखे, विश्वास योग्य मनुष्यों को बड़ा प्रतिफल मिलेगा, आमीन। विश्वास योग्यता, बहुत सारे लोग दुकान बिजनेस खोले ना, अलग अलग तरीका से स्टार्ट करे ना, देखे ना नहीं होते माने, तब की करे ना, छोड़ देना, आमीन। तो के उस काम के थोड़ा ध्यान देगा, उस काम में तो के ध्यान लगा के, उस काम में तो के थोड़ा टाइम लगी, कोनो बात नहीं की, उतवाली नहीं हो। बाइबल बताते उतवाली नहीं हो, एकदम फटाफट इनकम हो जाए ऐसा नहीं, टाइम लगे, अपना ध्यान वहां पर लगा, आमीन। बाइबल बताते हैं उके उस काम में विश्वास योग्यता एक लगे, उस काम में उके ईमानदार एक लगे, उस काम में उके थोड़ा समय लेके लगे, कोई बात नहीं की, लेकिन उस काम में पूरी तरह से फोकस लगा, पूरा अपना मेहनत उस काम में लगा, आमीन। बाइबल बताते हैं जब ते वहां पर विश्वास योग्यता बनी के था कि सिला, तब वहां से तो के फल मिलेला, वो प्रतिफल तो के मिलबे करेला, आमीन। फिर बाइबल बताते हैं पर जो शीघ्र धन चाहता है, एकदम बहुत ही तुरंत जे पैसा खोजेला, बहुत ही तुरंत उकर प्रतिफल जे खोजेला, पर जो शीघ्र धन चाहता है वह संकट में पड़ता है, वो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ी है, आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग है ना, आजकल मोबाइल में बहुत सारा गेम्स है, फटाफट उके पैसा लगे, और बहुत सारा ऐसा जुआ है, बहुत सारा ऐसा जुआ है जहां पर उके बहुत ही तुरंत उके पैसा की जरूरत है, जुआ खेलने अलग अलग तरीके से,
या बहुत ही जल्द के पैसा लगी चोर करे जाए, बहुत ही जल्द के पैसा लगी काको फांकी मार दी, कारण उनके जल्दी लगी, तुरंत लगी, पर वो संकट में फांसी जाए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहेला तो ईमानदार से आत्मिक जेरकम आत्मिक उन्नति करी है उसी तरीका से ईमानदार से और भी चीजों में उन्नति कर। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इतना नहीं बोलते कि हमरे दिन रात हमरे सेवा करते थकबो, सेवा करते थकबो। हालेलुया। परमेश्वर चाहेला एक बार फिर वहां पर जा, तीसरा यूहन्ना 1:2, तीसरा यूहन्ना 1:2। बाइबल बताते है मोर प्रियो गिला, मोर अच्छा व्यक्ति गिला, परमेश्वर के प्रियो, चाहे पास्टर एक परेला, बिलीवर्स एक परेला, कोई भविष्य वक्ता, कोई इवेंजलिस्ट, कोई प्रचारक, शिक्षक, जितना भी मसीह में हैं, जितना भी परमेश्वर के साथ जिस सेवा कर रहे हैं, जिस में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बाइबल बताते वो हर एक मिनिस्टर के, हर एक सेवा करने वाला व्यक्ति के, आमीन, हर एक सेवा करने वाला व्यक्ति के हे मोर प्रियो। आगे जेरकम ते आत्मिक उन्नति करी है, ते अच्छा पास्टर करी है, अच्छा प्रचारक करी है, अच्छा सब कुछ, ते गिरजा प्रार्थना सब कुछ अच्छा करी है, करते तक, और सब बातों में, सब चीजों में, मोर साथ बोल फिर से, सब चीजों में, आमीन। कितने लोग यहाँ माने बिना काम में है, कोनो काम नहीं करना, कितने लोग कोई काम करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई काम जाए, अलग अलग तरह कुछ भी, आमीन। जोन जोन काम तोरा करिए, हाँ वो सारा चीजों में ते उन्नति हो, बाइबल यहाँ बताते वो प्रार्थना करते बोलते, आमीन। तो जोनटा काम करिए, जोनटे बिजनेस करिए, जो भी ते काम करिए, बाइबल यहाँ बताते मैं तोर खातिर प्रार्थना करता हूँ कि ते उन्नति हो, आमीन, हालेलुया। सो फिर से सब बातों में उन्नति कर, सब बात में की कर बोलते हैं, उन्नति कर, सब बात में ते बढ़ोतरी कर, सब बातों में, आमीन। तो आत्मिक मिनिस्ट्री, आत्मिक सेवा का, आत्मिक काम, या कभी भी परमेश्वर ये नहीं बताते कि ते आत्मिक सेवा करते जा, आत्मिक उन्नति करते जा, मैं तो के पैसा देबो, आमीन। अगर मैं एक भीतर जाके बात करूं तो परमेश्वर हम के बिजनेस करे बोलते हैं, आमीन। आत्मिक मिनिस्ट्री तो है, लेकिन और भी चीज है, उस सारा चीजों में हम के काम करे बोलते हैं, आमीन, हालेलुया। और तोर काम के द्वारा, तोर शारीरिक काम के द्वारा परमेश्वर उस काम में तो क्या आशीर्वाद देखो जोते, उस शारीरिक काम के द्वारा परमेश्वर तोर ऊपर बहुत सारा धन संपत्ति देखो जोते, आमीन। तो बहुत सारा लोगों का मुख से हमने सुनीला कि मैंने सेवा नहीं करबो, मैं नहीं पारू सेवा करे, इकेर वजह यही था क्योंकि पैसा लगे, उके धन संपत्ति लगे, आमीन। परमेश्वर बताते तो जेरकम आत्मिक उन्नति करे वही रकम आरो भी चीजों में तो उन्नति कर, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का अगर हम भी देखबो तो बहुत सारा लोग मिनिस्ट्री से भागी हैं, सेवा कैसे आज अलग हुए हैं, सेवा कैसे आज लुप्त हो गया है, सेवा कैसे करते करते आज उसमें मने डगमगाए हुए क्या निकर बजाय की, आमीन। आरो चीजों में उन्नति नहीं करते सेले, प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाइबल अंदर के आज्ञा देते, अधिकार देते, हर चीज में, हर बातों में उन्नति कर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबके काम अलग अलग है, अलग अलग तरीका से उसमें काम करना, शारीरिक उन्नति करना। बाइबल जब बताया जब ते शारीरिक उन्नति करबे तब तो ये स्वास्थ्य थकबे और ते भला चंगा थकबे, आमीन। कई परिवारों में हमारी लड़ाई देखिला, झगड़ा देखिला धन संपत्ति के घटी के वजह से, कई चर्च में लड़ाई देखिला, झगड़ा देखिला, वाद विवाद देखिला
धन संपत्ति कर कमी घटी कर वजह से। आमीन। सो बिजनेस करे, कोई नौकरी करे, कोई काम करे, बिल्कुल गलत नहीं खे। आमीन, हालेलुया। तो इन सारा चीजों में अंदर के करेगा है। बाइबल बताते हैं तो करते जा और परमेश्वर की याद रख, कारण वही लगे जो अंदर के धन संपत्ति देला जब हम भी काम करेला तब। आमीन, आमीन। सो बाइबल बताते हैं हर चीजों में, हर बातों में उन्नति करते जा, उन्नति करते जा। आमीन। सो परमेश्वर चाहेला तो जोनटा काम करते विश्वास योग्य था कुछ काम में, और उस काम में पूरा फोकस दे। हालेलुया। और बाइबल बताते फिर लास्ट अंश के, और भला और चंगा रहे। आमीन। और बहुत ही तोर शारीरिक स्वास्थ्य थके और तो चंगाई जिंदगी जीवे, मीनिंग तोर परिवार में हंसी खुशी चेहरा सब कुछ थके। आमीन। सो बाइबल चाहते, परमेश्वर चाहते कि अंदर जिंदगी में आत्मिक सेवा के साथ साथ में और भी काम अंदर के करेगा। अंदर के करो, आगे हाथ फैला परमेश्वर नहीं बोलते, काम सेवा के परमेश्वर के लगे, कोई आदमी के नहीं लगे। सेवा परमेश्वर के लगे। जब हमारी परमेश्वर के काम करेला तो परमेश्वर अंदर के दे। आमीन। तो काम परमेश्वर के लगे। कई आदमी गिला काम परमेश्वर के करे ना, और आदमी से धन संपत्ति मांगे ना। आमीन। ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। ओके, भजन संगीता 37 ओके 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, बाइबल बताते हैं परमेश्वर के अपना सुख के मूल जान, भंडार जान मने तोर सुख के, तोर शांति के, तोर परिवार के लिए, आनंद के लिए परमेश्वर तोर भंडार लगे, तोर भंडार लगे। और आगे और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। दूसरा ट्रांसलेट पे ऐसा लिखे, प्रभु में प्रसन्न रहो, प्रभु में खुश था, और वो तेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। आमीन। जब हमारी आत्मिक और चीजों में जब हम उन्नति करती जाएला, अगर कई भी चीजों में अंदर जिंदगी में घटी हो जाएला, कमी हो जाएला, फिर भी उस समय में भी ते प्रभु में खुश था। आमीन। जब अंदर सब कुछ था कि सेकंड खुश था कि जरूरत फैला धन संपत्ति पैसा घर सब कुछ अवेलेबल, खाना पीना सब कुछ है, उस समय खुश था कि कोनो बजाय था नहीं के। लेकिन जब तोर जिंदगी में पैसा की कमियां, धन संपत्ति की कमियां, घर नहीं के, कपड़ा नहीं के, खाए नहीं के, तब की हो जाए बहुत दुख तोर जिंदगी में है। उस समय परमेश्वर के वचन बताते हैं प्रभु के अपना सुख के मूल जान। आमीन। ऐसा परिस्थिति में तो किरकोम परमेश्वर के सुख के मूल जानबे माने। जब तोर जिंदगी में ऐसा संकट, ऐसा दुख चलिए, उस समय तो परमेश्वर के परमेश्वर में आही में खुश तक आनंदित तक कैसा तो बोले कोई बहुत तकलीफ। उसी समय जब ते परमेश्वर के बोलती परमेश्वर तो है मोर खुश, तो है मोर माने मैं तोर में खुश हूं। जब तोर जिंदगी में कमी घटी हुआ तब, और बाइबल बताला, और जब हमने ऐसे समय में था गिला तब परमेश्वर पर हर एक मन के इच्छाओं के परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहला कि हमरे हर एक क्षेत्रों में हमारी बढ़ोतरी हो और बढ़ते जा। आमीन। तो बहुत सारे लोगों ने सेवा कर वजह से बहुत सारा चीजों के नजरअंदाज करे कर वजह से है ना, सब कुछ खत्म हो जाला, बर्बाद हो जाला। पर परमेश्वर चाहेला तिमुती न कहीं ऐसा लिखे, वहां पर एक चीज वहां पर लिखेला, जस्ट एक बार पढ़बो। ओके, तिमुती के पत्री
बाइबल वहां ऐसा लिखे है कि हर एक परमेश्वर के दास ना, हर एक परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का जो भी सेवा करेला, बाइबल बताएला वो व्यक्तिटा शायद मौके लगेला 1 तिमोथी 3:4 में, अगर मैं गलत नहीं को तो 1 तिमोथी 3:4। बाइबल बताते अपना घर कर अच्छा प्रबंध करेक्ट पड़ेला और आमीन। इकर मतलब जे मिनिस्ट्री करेला वो आत्मिक सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं, और आत्मिक सेवा करते करते सब कुछ वो अच्छा से लोगों को बढ़ाया है, लेकिन उकर बावजूद और एक चीज वहां बताया कि अपना घर का प्रबंध भी करता हो। आमीन, हालेलुया। इकर मतलब आत्मिक सेवा के साथ साथ उसके घर के भी प्रबंध करने वाला एक व्यक्ति भी हो लगे। आमीन, हालेलुया। और जब एक परिवार, एक घर चलाने वाला व्यक्ति जब उस चीजों का प्रबंध करे पारेला, तब जाके वो चर्च भी चला पारेला। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल बताएला 3 जॉन 1:2 में कि जेरकम ते आत्मिक उन्नति करी है, उसी तरीका और भी बातों में, और भी चीजों में की कर बोलते हैं, उन्नति करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम ऐसा काम करेला और तोरा बहुत अच्छा करिया, तोरा अच्छा आत्मिक उन्नति करी भी है और साथ में अपना शारीरिक उन्नति भी करी दिया है। आमीन, हालेलुया। और तोरा करता इटाई नहीं, हम भी खुद भी करिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अलग अलग तरीका से है ना, पास्टर ने भी बहुत काम करे और बहुत सारा ऐसा चीजों को करेला और कुछ लोगों को पता है। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए आत्मिक उन्नति जब हमरी अच्छा करिए, अब शारीरिक में भी अंदर के काम करते जाएगा। हालेलुया। जो भी बिजनेस मिले, जो भी कुछ भी तो के मिलते, जो तो के आत है ना, जो अच्छा है, सही है, करते जा, करते जा, करते जा। आमीन, हालेलुया। ताकि कोई भी उकर नीचे लास्ट पद में बताएला, ताकि कोई भी हमारी दुर्बल नहीं था लगे और तो बीमार नहीं था, मैंने उन्नति को स्वास्थ्य और भला चंगा था। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए और जब जब ते उन्नति करी आहिस, जब जब ते बढ़ोतरी हो आहिस अपना धन संपत्ति में, अपना बिजनेस में, अपना हर एक काम काज में नेक्स्ट लेवल जब तो जाए आइस, उस समय परमेश्वर की याद रखें। आमीन, मीनिंग अपना टाइट्स, अपना जो भी दान जो भी है परमेश्वर के देख के द्वारा तो परमेश्वर की याद रखबे, और इसीलिए याद रखबे कारण उन सारा चीजों का हकदार परमेश्वर लगे और उन सारा चीजों में बढ़ोतरी तो के परमेश्वर दे शेयर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। और बाइबल हुआ बताला, मैं तो खातिर प्रार्थना करता हूँ कि तोरा बढ़ोतरी 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 हो। आमीन, हालेलुया।